We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इनको आनंद इसमें है कि अपना कोई नुकसान हुआ क्या। कांग्रेस की ये मनोवृत्ति राष्ट्र विरोध की सीमा तक जाती है। प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान इनके बयानों को पूरी दुनिया में उदाहरण देकर बताता है। फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय के लिए आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने पहले जाति जनगणना न करवाकर गलती की थी। इस गलती के लिए वो माफी चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके इतिहास और मुद्दों के बारे में ज्यादा जानकारी होती तो मैं जाति जनगणना करवा लेता। राहुल गांधी के इस बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो हमेशा बहुत देर से चीज़ों को समझते हैं। पहले राहुल गांधी ने आपातकाल के लिए माफ़ी मांगी, फिर 1984 सिख दंगों के लिए माफ़ी मांगी और अब ओबीसी समुदाय से माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगना उनके भाग्य में लिखा है। शिवराज सिंह चौहान ने इसके साथ ही कारगिल युद्ध को लेकर भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। उस शानदार विजय में जो भागीदार थे उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। भारत मां का मान बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस तो कारगिल विजय दिवस पर भी सवाल उठाती है। 2004 से लेकर 2009 तक जब यूपीए की सरकार थी तो कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं गया। यहां तक कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था हम क्यों मनाएं। वो युद्ध तो एनडीए की सरकार में लड़ा गया। क्या देश जब कोई युद्ध करता है तो किसी सरकार के लिए करता है? क्या इस तरह के प्रश्न खड़े करना देशभक्ति है? और केवल कारगिल पे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करने का पाप कांग्रेस कर रही है। इनको आनंद इसमें है कि अपना कोई नुकसान हुआ क्या। कांग्रेस की ये मनोवृत्ति राष्ट्र विरोध की सीमा तक जाती है। प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान इनके बयानों को पूरी दुनिया में उदाहरण देकर बताता है। लेकिन हम तो अपने सैनिकों के शौर्य के सामने नतमस्तक है। उनको बारंबार उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम। सर, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, इसी के साथ उदित राज ने बोला कि राहुल गांधी अगले बाबा अंबेडकर होंगे। मायावती ने भी इस पर ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। बता दें कि शिवराज सिंह का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सोमवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने जा रही है।